हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि वेदांता लिमिटेड इस टाइम का एक हाईलाइटेड स्टॉक है और जिसमें कॉन्टिन्यूसली आपको अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। और आज भी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इतनी बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पर पड़ते हुए नजर आ सकता है। इस वीडियो के जरिए वो पर्टिकुलर न्यूज के बारे में तो जानेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े और रिवाइज्ड टारगेट भी आ गए हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर ही जानने वाले हैं। तो बस आपसे इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, काम की लगे, तो प्लीज एक लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए, सो दैट मुझे भी आपके बारे में जानने का मौका मिले। और अगर आपको कोई क्वेरी है पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड तो वो भी आप वहां पर मेंशन कर देंगे तो मैं जल्दी से जल्दी उस पर भी रिवर्ट कर ही दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो क्या कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं कि ओवरऑल जो चीजें हैं वो रोलर कोस्टर वाली ही है, यानी कि एक दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो एक दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव। लेकिन फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो क्या कुछ हो रहा है कि आज सेंसेक्स में लगभग 373 पॉइंट्स का अपसाइड है, निफ्टी 50 में लगभग 11 पॉइंट्स का ही है, निफ्टी बैंक में 323 पॉइंट्स का है और मिड कैप में आज हल्की फुल्की गिरावट है। देखो, एक थोड़ी सी अजीब चीज जो हुई है वो ये है कि अमूमन क्या होता है कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेम काइंड का जो सिनेरियो है ना वो फॉलो करते हैं, यानी कि जितनी परसेंटेज निफ्टी में मूवमेंट आएगा उतना ही लगभग सेंसेक्स में आता है। आज के दिन चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पर निफ्टी 50 बिल्कुल एट पार पर है, वहीं सेंसेक्स में आधे % की तेजी है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हुआ है आज के दिन। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज के दिन के टॉप गेनर और लूजर्स की, तो वो कुछ इस टाइप से है कि रिलायंस, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रिकल्स, इटर्नल, टाइटन आज के दिन के टॉप गेनर है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक आज के दिन के टॉप गेनर्स हैं। वहीं पावर ग्रिड, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, टीसीएस, बजाज ऑटो आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं, ठीक है, जिनमें लगभग 1.5% से लेकर 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कुछ इसी टाइप का यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि आखिर आज वेदांता में स्पेसिफिकली चीजें क्या हुई हैं। तो देखो, जहां पर आज मार्केट बिल्कुल एट पार पे था, वहीं वेदांता में आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 0.81% से डाउन था, 275 की लाइन में आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 360 का 52 वीक हाई है, अभी काफी ज्यादा लेवल्स जो है पीछे है। फिलहाल में जो पिछले 5 दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी अपने को देखने को मिली है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली आपको और रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस अकॉर्डिंग मार्केट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से इम्पैक्ट तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और पिछले एक महीने में भी लगभग 2.5% के आसपास का करेक्शन ही नजर आता है। तो ये ओवरऑल चीजें यहाँ पर रिटर्न्स के बेसिस पे तो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव फिलहाल में नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली निकल कर आ रही हैं। और अपडेट्स अगर मैं आपको एक एक कर बताऊं तो सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं जो एक मेगा न्यूज निकल कर आ रही है उस पर। एंड उसमें अगर आप यहाँ पर सबसे पहले जो मेन हेडलाइन है वो देखते हो तो ये कुछ इस टाइप से है, बिलियनियर अनिल अग्रवाल्स वेदांता यूनिट सीक्स मेगा $1.4 बिलियन लोन आफ्टर बिजनेस स्प्लिट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अपडेट है, जहां पर वेदांता जो है $1.4 बिलियन का लोन ले रहे हैं आफ्टर बिजनेस स्प्लिट। और डीमर्जर के बाद मैं अगर आपको बोलूं तो ये सबसे बड़ी न्यूज है डीमर्जर के बाद की। एग्जैक्टली क्या कुछ सिनेरियो आई है मैं आपको बता देता हूं। A unit of India's Vedanta Group is raising 135 billion rupees, यानी कि जो 1.4 बिलियन डॉलर नजर आ रहा है उसको अगर आप रुपी में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा 135 बिलियन रुपीज। तो यहाँ पर इतने की रेजिंग करी जा रही है लोन के टर्म में। एंड ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो फॉलो करा जाएगा 3 बैंक्स के थ्रू। फर्स्ट लार्ज लोकल करेंसी लोन आपको ये पहला देखने को मिल रहा है डीमर्जर के बाद। एंड फिलहाल की सबसे बड़ी ये न्यूज है। और जब इतना बड़ा यहाँ पर एक टाइप का बोल सकते हो फंड रेजिंग या जो भी, अगर इतनी बड़ी प्लानिंग है तो आने वाले टाइम में आप देखो कि कुछ बिजनेस सेगमेंट में भी आपको कुछ इतना ही बड़ा जो है वेदांता की तरफ से देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक ने 55 बिलियन रुपीज जो है 135 में से 55 बिलियन जो है वो एक्सिस बैंक दे रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 3 बैंक निकल कर आ रही है ना वो है HDFC, ICICI और एक्सिस, ठीक है। अब टोटल कलेक्टिवली देखा जाए तो 135 है, जिसमें से 55 जो है 55 जो है वो एक्सिस दे रहा है, और रिमेनिंग जो अपने पास बचता है 80 बिलियन का वो दे रहा है HDFC और ICICI। और ये मतलब आप देखो ना ग्रुप पे भरोसा कितना है। 80 बिलियन रुपीज ना कोई छोटे मोटी चीजें नहीं है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोन के टर्म में देना ना तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर देगा।
यहाँ आप देख पा रहे होगे तो इन तीनों बैंक ने काफी ज्यादा भरोसा दिखाया है। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो वो ये है कि टेन्योर उतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखते हो तो जो इतने बड़े लोन्स होते हैं ना, उनका टेन्योर काफी बड़ा होता है। फिलहाल में जो लोन टेन्योर है ना, वो 6.5 साल से लेकर 7 साल तक के बीच में रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग डेट है कंपनी का, उसको रीफाइनेंस करने के लिए ये यूज करा जाएगा। और स्पेसिफिकली वेदांता एल्यूमिनियम ये यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है, जिसपे जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.9 से लेकर 8%। तो ये पूरी कहानी है इस पर्टिकुलर अपडेट की, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अपडेट है, इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले रखा है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स टू बाय, जिस लिस्ट में आपको यहाँ पर वेदांता का नाम नजर आ जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली केवल वेदांता की सिनेरियो बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें बताई जा रही है। तो देखो, यहाँ करंट मार्केट प्राइस लगभग 275-276 के आसपास है, 275 से लेकर 277 का। फिलहाल में गौरव शर्मा जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, इन्होंने वेदांता पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। और ये जो बाइंग की रिकमेंडेशन है ना, कोई बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं आई है। 275 वाला स्टॉक 290 पहुंच जाएगा, ऐसा इनका मानना है फिलहाल में। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 5% का मूवमेंट आ सकता है। तो बहुत ज्यादा सेफर साइड में चीजें देखने को मिली है। इससे पहले मैं आपको वेदांता लिमिटेड के 2 पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन है वो बता चुका हूँ, और वेदांता एल्यूमिनियम पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अप टू 35% तक की कहानी जो है वो नजर आ रही है। तो ये किसने दिया है वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले टाइम में मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है या फिर कोई ओपिनियन है वो आप शेयर करिएगा, तो डेफिनेटली उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है।